के अध्यक्ष कपिल देव जी। कपिल देव जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। शहर में तो बढ़ रही है, बाकी अभी 2 दिन पहले तहसील मोदी नगर में रजिस्ट्री ऑफिस है जी, जहाँ पे सरकारी कोष पैसे का सारा काम है, राजस्व हम गवर्नमेंट को देते हैं। जी, और सबसे बड़ा गाजियाबाद जिले में जो तहसील है, गाजियाबाद जिले वाली तहसील छोड़ के दूसरे नंबर पर हमारी तहसील का नाम आता है जी, 133 गाँव है, 4 नगर पालिका है, ब्लॉक है 2 इसमें, ठीक है जी, नगर पंचायत है 5। इतना बड़ा क्षेत्र है, उस मतलब बहुत राजस्व हो जाता है। करीब डेली की डेली 200 पौने 200 रजिस्ट्री होती है यहाँ पे। जी, तो शाम के टाइम कुछ कोष जो जमा होने से बच जाता है वो यहाँ रखा जाता है लोगों में। अब किसी ने क्या मतलब कैसे रजिस्ट्री ऑफिस में पब्लिक आती जाती है, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। एसडीएम उप जिलाधिकारी हमारे यहाँ रहते हैं, तहसीलदार यहाँ रहते हैं, नायब तहसीलदार रहते हैं, कई अधिकारी रहते हैं, और कोर्ट भी है, ग्रामीण न्यायालय भी पास में ही है, ये तहसील के उससे जुड़ा हुआ है हैदराबाद में। सीओ ऑफिस यहाँ पे है, जो हमारे एसीपी यहाँ बैठते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। रात में हमारे 10-12 चैम्बरों के ताले टूट चुके। मैं पूर्व में भी अध्यक्ष था 2 साल पहले, तब मेरा भी ताला टूटा, लेकिन वो बाहर का ही ताला तोड़ पाए, जो अंदर सेंटर लोग लगा था वो नहीं तोड़ पाए, कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मेरे बराबर में चैम्बर है, इसका ताला टूटा, इसके बैटरी इन्वर्टर निकाल के ले गए। उससे पहले जो रजिस्ट्री ऑफिस का जनरेटर है उसका रेडिएटर उतार के ले गए, बैटरी ले गए। अभी 10-12 दिन पहले की घटना है, हमारे साथी वकील सागर जी लगता है, वशिष्ठ जी, एसपी वशिष्ठ जी, उनका सामने चैम्बर है, सामने सड़क पार, जिसके सामने कंपाउंड में, वहां से उनके बैटरी इन्वर्टर 1 लाख रुपए कैश जो उन्होंने बताया कि रखा था सेफ के अंदर, वो निकाल के ले गए। तो कोई मतलब यहाँ घटना स्पष्ट नहीं खुल पा रही। पुलिस जो यहाँ की, ये बिल्कुल पुलिस के नाक के नीचे की घटना है। जिस करियता की बात है कि अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, और योगी जी से, सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि वो कर भी रहे हैं, क्राइम पे कंट्रोल कर भी रहे हैं, लेकिन क्राइम रुक नहीं रहा है। चोरी की घटनाएं नहीं रुकी। आए दिन की बात है। अभी कुछ महीने पहले जब हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब हैं विनोद वैशाली जी, उनकी फैक्ट्री में चोरी हो गई। उसके लिए भी खुद चेयरमैन को धरने पे बैठना पड़ा, सारे सभासदों को बैठना पड़ा, तब जाके केस खुला। वो भी नहीं कह सकते कि वो स्पष्ट खुला नहीं खुला, उसमें भी कुछ बरामद हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही छोटा सा जो अभी केस मतलब जो दिखा दिया उसमें कि अभी बैटरी पकड़ लिया किसी को कि बैटरी इन्वर्टर ये चोरी करके ले गया था, वो केस खोल दिया पुलिस ने, वो भी स्पष्ट नहीं खुला है, फर्जी केस खुला है। अब पता नहीं तहसील का केस कैसे खुलेगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी है। 2 लड़कों घुसे हैं, 2 लड़के, और बेडर होकर उन्होंने 2 घंटे तहसील कंपाउंड के अंदर रहे, ऑफिस में घुसे रहे। लास्ट तक लोकर तक पहुंच गए वो, लेकिन लोकर को नहीं तोड़ पाए, उन्होंने दीवारें तोड़ दी, लोग तोड़ लिए। उसके बाद में आरके उनका प्रयास कम से कम करा, 2 घंटे रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। बस ये है कि भगवान का शुक्र ये रहा कि कैश बच गया था। और बाकी यहाँ पे नीचे हमारा आरके ऑफिस है, जहाँ हमारा रिकॉर्ड रूम है, हमारे दस्तावेज, बैनामे, रजिस्ट्री सब रखे रहते हैं, ओरिजिनल दस्तावेज रखे रहते हैं। वहां तक भी उन्होंने सेफों के ताले तोड़े, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई कैश का काम नहीं है, कैश जो आता है वो सरकारी कोष में जमा हो जाता है दोपहर 12-1 बजे तक। लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस जो बिल्कुल अनसिक्योर है, जिसके लिए सिक्योरिटी के लिए रात में कम से कम 2 होमगार्ड या फिर चौकीदार अलग से रखे जाए, सिक्योरिटी रखी जाए, 2-4 आदमी की सिक्योरिटी रखनी चाहिए। बीच एसडीएम आवास है, एसडीएम उप जिलाधिकारी रहते हैं, उनके यहाँ भी होमगार्ड रहते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि रात में 2 घंटे चोर घुसे हैं, तोड़ फोड़ भी हुई है, दीवार भी काटी है, कटर से ताले भी तोड़े हैं उन्होंने, लोहे की रोड भी ले रहे हैं, उसमें वीडियो में आया हुआ है, सीसीटीवी फुटेज में आया हुआ है। तो मैं इसकी घटना की बहुत निंदा करता हूँ, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ तहसील में। मैं एसडीएम साहब को, इनसे पहले उप जिलाधिकारी थे, उनको भी जो थे चक्रवर्ती जी, उनको भी मैं दे चुका हूँ लिखित में, इनको भी दे चुका हूँ, नगर पालिका की ईओ को भी दे चुका हूँ। एक दूसरे पर टाल देते हैं। उप जिलाधिकारी ने कई बार मेरे सामने बुलाया अभी कि उन्होंने कहा कि ये तो जल बोर्ड की, ये तो सरकारी बाग है, उसकी दीवार है, दीवार गिरी पड़ी है, यहाँ से कोई भी किसी भी टाइम बड़ी घटना भी हो सकती है। यहाँ टाइम हमारा कैश का काम है, स्टाम्प खरीदते हैं, नगर में स्टाम्प खरीदते हैं, स्टाम्प वेंडर भी हमारे। तो कई बार यहाँ बड़ा मतलब खतरे का मामला है कि कोई भी कुछ बड़ी घटना भी हो सकती है। चोरी हो गई, इससे बड़ी घटना भी हो सकती है। पीछे दीवार टूटी है,
वो कभी भी गिर सकती है। गिरेगी तो पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाए, कितने लोगों को लेकर बैठ जाए, चैम्बरों के ऊपर गिर सकती है। अभी एक पीछे पेड़ सूखा हुआ है, बड़ा दीमक ने खा रखा, वो पेड़ चैम्बर पे गिर गया, चैम्बर की दीवार गिर गई, ऊपर एसी लगा था, एसी का कंप्रेसर टूट गया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आए पेड़ का टहना हटा के नगर पालिका वाले चले गए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा इस मैसेज के माध्यम से कि जो हमारे अधिकारी हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको लें, पर्सनली इस मैटर को लें। अधिकारी को लेना पड़ेगा और सरकार को थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा। ऊपर तक जो है इसकी मेरी बातें जानी चाहिए इस मैसेज के माध्यम से कि अधिकारी इसको थोड़ा प्रायोरिटी पे लें। ये उनके मान सम्मान का है, आम जन के हित का मामला है। तो बड़ा हादसा होने से बचे उससे पहले इसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वकील साहब। धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय आप देख रहे हैं अध्यक्ष कपिल देव जी, तहसील मोदी नगर से। जी थैंक यू। होंगे 2-4 को लंगड़े होंगे, पैरों में गोली लगेगी, ऐसा अगर यहाँ होगा घटना इस पे तो थोड़ा सा विराम लगेगा, अंकुश लगेगा। थैंक यू। ठीक है जी, धन्यवाद। की घटना है, बिल्कुल जस्ट अभी 1-1.5 घंटे पहले की घटना है। तहसील कंपाउंड से एक बाइक चोरी हो गई। कर्मचारी है हमारा 4th क्लास कर्मचारी, बेचारा चपड़ासी है, ठीक है, वो साफ सफाई का ध्यान रखता है। उसकी बाइक यहाँ से चोरी हो गई और देखो बिल्कुल जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं सब कुछ, उसके बावजूद भी तहसील के अंदर से बाइक चोरी हो रही है। आप देख रहे हैं तो चोरों का कितना मतलब चोरों को हिम्मत बढ़ी हुई है, निडर काम कर रहे हैं, जो डर नहीं रहे। डर बिल्कुल नाम की चीज़ है नहीं चोरों के अंदर, जो कि होनी चाहिए। डर होना चाहिए। प्रशासन ऐसा को पकड़े, लंगड़ा करे, इलाज करे।